अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी मैं आपका मेज़बान मुफ्ती नवाज़िश क़ासमी आज मैं स्पेशल वीडियो के साथ आया हूँ। आज से पहले आप लोगों ने कई सारे वीडियोस में देखा कि वक़्फ़ तरमीमी बिल के ख़िलाफ़ एहतजाज जारी और सारी है और मुल्क भर के मुसलमान इसके ख़िलाफ़ एहतजाज कर रहे हैं। वहीं पर कुछ लोगों ने हुकूमत वक्त का साथ दिया और उनके समर्थन में रैलियाँ निकाली। ये सारी चीज़ें होती रही हैं, लेकिन आपको मालूम है कि गुज़श्ता कल 2 अप्रैल को लोकसभा में सांसद भवन में किरण रिजिजू जो मिनिस्टर हैं, उन्होंने वक़्फ़ तरमीमी बिल पेश किया, जिसमें लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला ने 10 घंटे का समय रखा था। कल 12 बजे दिन को यह वक़्फ़ तरमीमी बिल सदन के पटल पर रखा गया, जिस पर बहसें हुई, जिसमें बहुत सारे सांसद ने अपने अपने ख़यालात को रखा। लेकिन रात के 1 बजे हुकूमत ने इस बिल को 288 के नंबर के साथ पास कर लिया। इसकी मुखालफत में 234 नंबर अपोजिशन के सारे सांसदों के हुए। लेते हैं कि कल लोकसभा में जब ये बिल पेश किया गया तो किस किस नेता ने किस तरह की बातें वहाँ पर की हैं। आइए सबसे पहले हम सुनते हैं अखिलेश यादव को। क्या इन्होंने उस तरह से मुसलमानों का साथ दिया जिस तरह से मुसलमान इनसे उम्मीद कर। हाँ, इन्होंने विपक्ष में वोट दिया, इन्होंने इसकी मुखालफत में वोट तो ज़रूर दी, लेकिन आइए संसद में इन्होंने किस तरह से गुफ्तगू की है, इनकी एक झलक को भी देख लेते हैं। सबसे बड़ी बात है कि वक्फ बिल के पीछे की न तो नीति सही है न नियत। ये देश के करोड़ों लोगों से उनके घर दुकान छीनने की भी साजिश है। भाजपा एक अलोकतांत्रिक पार्टी है, वो असहमति को अपनी शक्ति मानती है। जब देश के अधिकांश राजनीतिक दल वक्फ बिल के खिलाफ हैं तो उसे लाने की जरूरत क्या है जो जिद क्यों कर रहे हैं सरकार। वक्फ बिल का लाना भाजपा की सियासी हक है। वक्फ बिल भाजपा की सांप्रदायिक राजनीति का नया रूप है। वो तो आपको काटेगा, और इसलिए काटेगा कि अध्यक्ष महोदय बाहर ये लिखते हैं सत्यमेव जयते, बाहर है लिखते सत्यमेव जयते, भाजपा अंदर असत्य बात कहते। भाजपा वक्फ बिल लाकर अपने उन समर्थकों का तुष्टीकरण करना चाहती है जो भाजपा की आर्थिक नीति, महंगाई, बेरोजगारी, बेकारी और चौपट अर्थव्यवस्था से उसे छटक गए हैं। क्योंकि अध्यक्ष महोदय, जब से वोट में गिरावट आई है और खासकर उत्तर प्रदेश में भी, तब से भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है कि अपना वोट कैसे संभाला जाए। जी, आप लोगों ने अखिलेश यादव को सुन लिया। इन्होंने जिस तरह खुलकर बात करनी चाहिए थी, मेरे हिसाब से इन्होंने खुलकर बात नहीं की। बहरहाल इन्होंने अगेंस्ट में, मुखालफत में वोट दिया। बस आगे चलते हैं। इनसे आगे बढ़कर कांग्रेस नेता सहारनपुर से जो सांसद है इमरान मसूद, आइए इनको सुनते हैं, इन्होंने किस तरह से बात की है। वक्फ है क्या? वक्फ एक फरीजा है हर मुसलमान के लिए, जो जिसकी जो हैसियत है वो अपनी हैसियत के हिसाब से अपनी प्रॉपर्टी को या किसी भी चीज को अल्लाह की राह में वक्फ करता है। कि 90% लोग ये नहीं बता पाएंगे मुसलमान के अलावा कि पाकी और नापाकी क्या होती है, तो आप वक्फ को क्या जानेंगे। आपने सुन लिया इनको भी। आइए अब आगे सुनते हैं कैराना से सांसद इकरा हसन को। इन्होंने कितनी बेहतरीन अंदाज में गुफ्तगू की है, और इनके गुफ्तगू के चर्चे तो वाकई भी होते रहते हैं, लेकिन सुनिए इन्होंने कितने अच्छे अंदाज में इस बिल की मुखालफत की है और किस तरह से इन्होंने घेरा है सरकार को। सरकार का कहना है कि बोर्ड में मुस्लिम महिलाओं को रिप्रेजेंटेशन देंगे। इस कानून से पहले भी मुस्लिम महिलाएं बोर्ड में मेंबर रह चुकी हैं और मिनिमम 2 का प्रोविजन था, उससे ज्यादा भी हो सकती थी। सर, मैं ये कहना चाहती हूँ कि सरकार ने महिलाओं के लिए ऐसा कौन सा नया काम किया जिसका ढिंडोरा सरकार का हर सदस्य पीट रहा है। इस बात की तायीद अगर आपकी तरफ से कोई मुस्लिम महिला करती तो हम उसका यकीन भी करते, लेकिन अफसोस आपकी इतनी लंबी कतार में एक भी मुस्लिम महिला नजर नहीं आती है। सर, मैं खुद एक मुस्लिम महिला हूँ, मैं सिर्फ एक सर मैं माइनॉरिटी महिला हूँ। इस सदन में हम सिर्फ 2 महिलाएं हैं, और उस नाते से मैं ये बात कहना चाहती हूँ कि इस बिल के माध्यम से मुस्लिम महिलाओं को कुछ नहीं मिल रहा है। ये हमें कुछ नहीं देना चाहते, सिर्फ टोकनिज्म हमारे नाम पर बनाकर एक नैरेटिव मीडिया में फैलाना चाहते हैं। तो ये बिल मुसलमान की भलाई का नहीं, उनकी पहचान को मिटाने का है। सर, आइए इसके बाद हम अब सुनते हैं संभल से सांसद ज़ियाउर रहमान बरक़ा साहब को, जो शफीउर रहमान बरक़ा साहब के बेटे हैं। आइए इनको सुनते हैं कि इन्होंने अपने ख़यालात का इजहार किस तरह से किया है कल लोकसभा में वक़्फ़ बिल के ख़िलाफ़।
अगर जो मुसलमानों को प्यार था पाकिस्तान से वो चले गए, जिनको इस हिंदुस्तान से प्यार था, वफा थी, वो आज इस हिंदुस्तान के अंदर है। हम इस देश के दुश्मन नहीं, हम इस देश में नौकर भी नहीं हैं, हम इस देश के मालिक हैं और हम चाहते हैं कि सब लोग मिलकर के, सारे धर्मों के लोग मिलकर के इस देश की तरक्की की बात करें। मैं पूछना चाहता, आइए सुनते हैं लुधियाना से सांसद कांग्रेस नेता अमरिंदर सिंह राजा को इन्होंने किस तरह से छतरोल किया है। मैं सरदार हूं और ऐसी कई उदाहरणें हैं पंजाब के अंदर। अगर किसी मुस्लिम के पास कब्रिस्तान नहीं था तो सरदारों ने अपनी जमीन देके कब्रिस्तान बनाए। यह कौन सा अधिकार है कि मैं किसी को चीज दान देना चाहता हूं? और इसको कौन बताएगा? रिजू साहब ये बताएंगे कि ये प्रैक्टिसिंग मुस्लिम है या नहीं है। यह सरासर अन्याय है। कल को श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी 1925 का सिखों का जो एक्ट है, आप उसमें भी संशोधित करेंगे। आपको लगता है पहले मुस्लिम मारेंगे, फिर सिख मारेंगे, फिर क्रिश्चियन मारेंगे? ये आपकी सोच है और मैं बिल का विरोध। जी, आपने अमरिंदर सिंह साहब को सुन लिया। इसके बाद आप सुनते हैं कांग्रेस के ही एक नेता गौरव गोगोई को कि इन्होंने किस तरह से बिल की मुखालिफत की है और किस तरह से अपने ख्यालात के इन्होंने इजहार किया है। अपनी संवेदना जता रहे हैं। सर, कुछ हफ्ते पहले देश में विभिन्न जगहों में लोगों ने ईद की शुभकामनाएं एक दूसरे को दी। और क्या आपको पता है कहां इनकी डबल इंजन की सरकार ने लोगों को रास्ते पे ईद का नमाज भी पढ़ने नहीं दिया। और ये बात करेंगे आप अल्पसंख्यकों के प्रति अपनी संवेदना जताते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि आपके लोकसभा में कितने एमपीज अल्पसंख्यक हैं? पहले उसका विवरण दीजिए और फिर हमें बताइए कि आपके दिल में कितना संवेदना है। सर, मेरा तो मैंने जिस दिन भी ये बिल इंट्रोड्यूस हुआ उस दिन भी आदरणीय मंत्री को मैंने सुना और आज भी मैंने उनको सुना। जिस दिन उन्होंने इंट्रोड्यूस किया उस दिन भी अगर आप उनका अब आखिर में हमारे और आपके जाने और पहचाने नेता जो हमेशा से मुसलमानों की आवाज़ को सांसद में बुलंद करते हैं और मुसलमानों के हक़ के लिए हमेशा खड़े होते हैं और कभी कभी तन्हा भी नज़र आते हैं। और इनके बारे में एक मसल मशहूर है कि सारी चीज़ों में शेर अकेला ही रह गया और तन्हा ही रह गया। आज भी शायद ये इसी चीज़ को महसूस कर रहे थे। मैं बात कर रहा हूँ जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की। इन्होंने फिर से यही कहते हुए कि जिस तरह से गांधी जी ने उस बिल को फाड़ा था, मैं भी इसी तरह से इस बिल को फाड़ता हूँ। आपको मालूम है कि इन्होंने एक बिल को एक मौके पर भी फाड़ा था। कल भी इन्होंने लोकसभा में बिल को फाड़ करके इसकी मुखालफत की है। आप लोग देखिए इनकी इस स्पीच को। मैं गांधी की तरह इस कानून को फाड़ता हूं। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है सर। इस देश में झगड़े पैदा करने का काम बीजेपी करना चाहती है मस्जिद और मंदिर के नाम पर। तो मैं गांधी की तरह इस कानून को फाड़ता हूं। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है सर। इस देश में झगड़े पैदा करने का काम बीजेपी करना चाहती है। आखिर में आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग अपने ख्यालात का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिए। और क्या आप लोग चाहते हैं कि ये वक़्फ़ तरमीमी बिल इस तरह से कानून बनना चाहिए या इसको चैलेंज होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में, जिसका ऐलान मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कर भी दिया है? तो आप किस पक्ष में और क्या आप लोगों को लग रहा है? अपने ख्यालात का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिए। मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।